अस्सलाम वालेकुम। मैं इरशाद साहब को मुबारकबाद दूंगा, उनके बर्थडे के लिए तो मुबारकबाद नहीं दूंगा, मगर ये एक अच्छा प्रोग्राम जो आज उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। देखिए, बर्थडे सेलिब्रेट करना एक ट्रेंड बन गया आज की डेट में। ये ट्रेंड है जिससे कोई बच नहीं पाता, मगर इरशाद साहब बच गए। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने कोई और प्रोग्राम नहीं करते हुए मासूम बच्चों के बीच में आए, उनको जो तो बुक्स और नोटबुक देने की कोशिश की। साथ ही में एक हमारा जो हैंडीकैप भाई है उसको भी जो है तो उन्होंने एक व्हील चेयर जो था आज यहाँ पर देने वाले हैं, तो उसकी मैं मुबारकबाद उनको देता हूँ। और आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह जब भी हमारे ग्रुप में से किसी का बर्थडे होगा, वो मैं क्यों ना होता हूँ, इंशाल्लाह इसी तरीके के प्रोग्राम्स हम शहर के अलग अलग स्कूल के अंदर करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह और अच्छे से और बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह जो तो मासूम बच्चों को किताबें और जरूरत की चीजें देने की कोशिश करेंगे। यही मोटो खासदार इम्तियाज जमील साहब का पिछले 9 साल से रहा है कि हम लोग जब कोई उद्घाटन का प्रोग्राम करते हैं तो उद्घाटन के प्रोग्राम में हम कोशिश ये करते हैं कि वहां पे फूल और शॉल ना दी जाए, बल्कि बच्चों को किताब या जो है तो बुक्स, रीडिंग के लिए नोटबुक्स वगैरह देने की हम लोग कोशिश करते हैं। आपने इस मौके उनके अपनी बर्थडे के मौके पर किताबें, कॉपियां और कुछ स्टेशनरी आपने तकसीम करने का उन्होंने फैसला लिया, मैं उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। साहब का बोलना है कि अपने आने वाले मुस्तकबिल के हाथ में जो कलम होना चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं जब मेरे जन्मदिन के मौके पर जो तो मैं ये प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा था। ये जो भाई अपना माजूर रहने के बाद में भी जो तो मेहनत कर रहा है, तो उसकी हौसले अफजाई के लिए चाहे आपको जरूरत हो या ना हो, कम से कम एक चश्मा तो भी आप यहाँ से आके खरीदिए। तो ये मेरे भाई के अंदर जो तो जज्बा पैदा होगा, हिम्मत आएंगी, ताकत आएंगी। सुनकर नगमे कुरान के हम बेदार हो जाए, सुनकर नगमे कुरान के हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकलकर हम साहिब किरदार हो जाए। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए जमात शशुम के तालिब इल्म शेख तैयब को दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पेश फरमाएं। जमात शशुम में है, इनके 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नजुमुस्साक़िब या कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फलयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिम्मा दाफ़िक़। मैं जिंदगी का मकसद तुझे फैज़ आम पहुँचाऊँ, मैं जिंदगी का मकसद तुझे फैज़ आम पहुँचे, मैं चिराग राह गुजर हूँ, मुझे शौक से जलाओ। इसके बाद मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल पर आकर हम पूरे असातिज़ा की हिम्मत अफजाई की है। इनका इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल गीत पेश किया जा रहा है, आलिया, उम्मे हानी, तूबा और माहिन। ज़माना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं, मेरे गुलशन की गलियों ने मेरे आदाब भेजे, मेरे गुलशन की गलियों ने मेरे आदाब भेजे, सितारे उनके कदमों में निजावर चांद करता है, सितारे उनके कदमों में निजावर चांद करता है, गुलस्ता दिल भी आया है, मेरे मेहमान आए हैं। चमन में उनके आने से वो कैसी रूह आवेज़ा, चमन में उनके आने से वो कैसी रूह आवेज़ा। अब इसके बाद वो अंजुमन इशात तालीम सोसाइटी के सदर इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब का इस्तकबाल करने के लिए हैदर खान पठान को दावत देता हूँ कि वो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का इस्तकबाल करें।
कीर्ति डोंगरे मैडम महाराष्ट्र के वुमेन्स विंग के सदर है। मैं खाजी निगत फातिमा सदर मोहल्ला सर सैयद उर्दू प्राइमरी स्कूल को दावत देता हूं कि वो उनकी गुलपोशी करें। इसी तरह शेख बदरुद्दीन साहब करें। इसी तरह शारिद नजबंदी साहब शहर सदर, इनका इस्तेमाल मोहम्मद शाहिद सर करें। इसी तरह मोनिका ताई मोरे शहर सदर MIM वुमेन्स विंग के, मैं निगत भाई को दावत देता हूँ कि वो गुल पेश करें। इसी तरह नासिर सिद्दीकी साहब गट नेता शेख हैदर साहब, इनका स्वागत है। उधर चलो ना। इसी तरह मीर हिदायत अली सदर मछली, शेख अहमद साहब, मोहम्मद शाहिद साहब, इनका इस्तेमाल। जावेद पटेल साहब का इस्तेमाल मोहम्मद शाहिद सर करेंगे। जकी सिद्दीकी साहब का इस्तेमाल मोहम्मद शाहिद सर। मतीन खान साहब, मतीन खान मस्तान खान साहब का इस्तेमाल। जिसकी सालगिरह है इरशाद साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम रखा है, उनका इस्तेमाल हैदर साहब करेंगे। हैप्पी बर्थडे बोलिए सर। हसन बिन हैदरा साहब का इस्तेमाल मोहम्मद शाहिद सर करेंगे। गफ्फार साहब का इस्तेमाल मोहम्मद शाहिद सर गुलपोशी का सिलसिला खत्म हुआ है। वो फूल के जो गुलशन दरबार में खिला है, वो अब्र के जो वादिये बतहा से उठा है, वो ज़ात के जो पैकर ईसार वफा है, वो रहमत आलम अर्श के इरम है, वो शहर मदीना मेरे सरकार का रोजा, कौनैन के सरदार में रखे जगह पा, फिरदौस में। नासिर सिद्दीकी साहब गट नेता MIM से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, ये आज सालगिरह का एक अनोखा, मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम मनाया जा रहा है और इस कदर खुशी हो रही है क्योंकि हम हर टाइम देखते हैं कि सालगिरह बोले तो बड़े धूम धड़ाके से होती है, उसके अंदर तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर नाच गाने फूल शॉल सारी चीज़ें होती है। लेकिन इरशाद भाई को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि आज उन्होंने इस सालगिरह इन बच्चों के बीच जो है तो मनाने की जो तो आज उन्होंने ये काम किया है, और साथ ही इन तमाम बच्चों के अंदर जो सालगिरह में खर्चा आता है तो उस खर्च में यहाँ पर नोट बुक्स और बुक्स बांटने का जो है तो उन्होंने बच्चों के लिए इंतजाम किया है। ये बात सही है कि सालगिरह मनाना जो तो शरीयतन ममनू है, क्योंकि किसी शायर ने वो कहा है
कि एक और ईंट निकल गई दीवार हयात से और पागल कहता है कि जन्मदिन मुबारक हो, क्योंकि जिंदगी में हमारे दिन कम हो रहे हैं और हम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और इसका नतीजा हो रहा ये है। खासतौर पर हम तमाम लोग सियासत से ताल्लुक रखते हैं और हमारी जन्मदिन बड़े धूमधाम से करते हैं लोग, लेकिन इसके असरात हमारी आने वाली जनरेशन्स के ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान बच्चे आज जन्मदिन मनाने के लिए खुलदाबाद में, कभी दौलताबाद के घाट पर, कभी फार्म हाउसेस के ऊपर तरह तरह के जो है तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वहां पर बड़े, मैं समझता हूँ कि खराब काम हो रहे हैं और वो जनरेशन तबाह बर्बाद हो रही है। इरशाद खान को मैं सालगिरह की अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन्होंने ये जो नमूना पेश किया, तो इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से आप तमाम से वादा करता हूँ कि सालगिरह ना मनाते हुए ऐसे ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया, खुदा हाफिज। यहाँ पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, साथ ही में मौजूद औरंगाबाद सिटी प्रेसिडेंट जनाब शारिक नईबंदी साहब, हमारे दोस्त और पार्टी के गठ नेता जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, इसी तरीके से महाराष्ट्र की महाराष्ट्र के हमारी AIMIM के वुमेंस विंग के वुमेंस विंग के प्रेसिडेंट जनाब कीर्ति डोंगरे दीदी, जो हमारी अच्छी बहन भी है, और साथ ही में हमारे एक वुमेंस विंग की एक ऐसी बहन जो अकेली निकल के पूरे शहर के अंदर अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, ऐसी हमारी मोनिका दीदी, साथ ही में तमाम हमारे पार्टी के अहदेदार और जिम्मेदार, साथ ही में सर सैयद स्कूल के मासूम बच्चों और टीचर, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरशाद साहब को मुबारकबाद दूंगा, उनकी बर्थडे के लिए तो मुबारकबाद नहीं दूंगा, मगर ये एक अच्छा प्रोग्राम जो आज उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, देखिए बर्थडे सेलिब्रेट करना एक ट्रेंड बन गया आज की डेट में। ये ट्रेंड है जिससे कोई बच नहीं पाता, मगर इरशाद साहब बच गए। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने कोई और प्रोग्राम नहीं करते हुए मासूम बच्चों के बीच में आए, उनको जो तो बुक्स और नोटबुक देने की कोशिश की। साथ ही में एक हमारा जो हैंडीकैप भाई है, उसको भी जो है तो उन्होंने एक व्हील चेयर जो है तो आज यहाँ पर देने वाले हैं, तो उसकी मैं मुबारकबाद उनको देता हूँ। और आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह जब भी हमारे ग्रुप में से किसी का बर्थडे होगा, वो मैं क्यों ना होता हूँ, इंशाअल्लाह इसी तरीके के प्रोग्राम्स हम शहर के अलग अलग स्कूल्स के अंदर करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह और अच्छे से और बड़े पैमाने पे इंशाअल्लाह जो तो मासूम बच्चों को किताबें और ज़रूरत की चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। यही मोटो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का पिछले 9 साल से रहा है कि हम लोग जब कोई उद्घाटन का प्रोग्राम करते हैं तो उद्घाटन के प्रोग्राम में हम कोशिश ये करते हैं कि वहाँ पे फूल और शॉल ना दी जाए, बल्कि बच्चों को किताब या जो है तो बुक्स, रीडिंग के लिए नोटबुक्स वगैरह देने की हम लोग कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह ये काम की शुरुआत जो आज इरशाद साहब ने की है, उसको आने वाले वक्त के अंदर और ज़ोरों शोरों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। मैं एक बार फिर जो है तो इरशाद साहब को बर्थडे की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके के प्रोग्राम और किए जाएंगे। मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब विद ऑल द डिग्नेटरीज, और सबसे पहले तो आज मैं स्कूल में हूँ तो आई मस्ट से ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड प्रेजेंट हियर, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कम ऑन से गुड आफ्टरनून, बोलो गुड आफ्टरनून। बहुत बताया इनको कि शांति से बैठना, एकदम कि क्वाइट बैठे हैं क्लास में। ओके सो जैसे कि अभी मैं यहाँ आई और मुझे पता चला है कि भाई का बर्थडे है और उस बर्थडे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किताबें बांटी जा रही हैं। तो बच्चों, आप सबको ये बात भी पता है कि अभी जस्ट 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले जयंती हुई है। सावित्रीबाई फुले वो थे जिन्होंने बच्चों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए, भारत की महिलाओं के लिए शिक्षा का जो पाया, जो स्तर चालू किया था, वो थे हमारी सावित्रीबाई फुले। और साथ ही फातिमा शेख, माई फातिमा शेख, उनका भी जन्मदिन अभी 9 जनवरी को हुआ है और उन्होंने माता सावित्री के साथ में मिलके भारत को, भारत की महिलाओं को शिक्षित करने का जो बेड़ा उस वक्त उठाया था 1800 में, वो आज आप सबको उसी के वजह से हमें ये शिक्षा मिल रही है। तो जोरदार तालियां पहले हम बजाएंगे हमारे सावित्रीबाई फुले। और माता
फातिमा शेख के लिए। शिक्षा का महत्व हम सब जानते हैं, हमारे टीचर्स हमें डेली बताते हैं कि हमें एजुकेशन लेना चाहिए। आज हमारे भाई का जन्मदिन है, वो यहाँ पे आप सबको बुक्स देने वाले हैं, ये मैंने बुक्स देने वाले हैं भाई, राइट, बुक्स देने वाले हैं। और साथ ही ये कलम और बुक की एक ऐसी ताकत है कि इस ताकत को आप जितना हो सके उतना अपने साथ बढ़ाना है। बढ़ाएंगे? बिल्कुल। तो इस ताकत को बेटा इतना बढ़ाना है क्योंकि ये ताकत आपको हर जगह पे ऐसा मुकाम हासिल कराएगा कि आपको कभी कोई पीछे नहीं कर पाएगा। समय को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सबको और भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट करती हूँ आपके आने वाले फ्यूचर को। और साथ ही साथ सर सैयद मराठी और उर्दू शाला जो स्कूल है, उन्होंने यहाँ पे बुला के जो हमें यहाँ पे जो रिस्पेक्ट दिया है और जो मौका दिया है बोलने का, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। नामदू नसल्ली अला रसूलिल करीम। यहाँ स्टेज पे मौजूद कायद मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, जिला सदर समीर साजिद साहब, मुंबई से आई हमारी बहन जो एमआईएम की महिला विंग की अध्यक्ष है कीर्तिताई डोंगरे, शायद सदर जनाब मोनिका ताई, मोहतरमा मोनिका ताई मोरे, हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, तमाम माननीय नगर सेवक, पूर्व पश्चिम मध्य के हमारे तमाम अध्यक्ष और प्यारे बच्चों, सर सैयद उर्दू स्कूल के जिम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हाथ उठा के बताओ कि एमआईएम कौन कौन पहचानते हैं? एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे पता को कौन पहचानते हैं? आपके मम्मी अब्बू किसको वोट देते? जोर से बोलना ना यार। फिर बहरहाल आज हम आपके दरमियान आए इसलिए कि हमारे एक जिम्मेदार है इरशाद साहब, जो आप ही के मोहल्ले में रहते हैं अभी भी। आज उनका बर्थडे है। वो बर्थडे इरशाद साहब ने केक काट के या गैर जरूरी डीजे लगाकर ऐसा सेलिब्रेट करने की बजाय एक पॉजिटिव सोच के साथ आपके साथ यहाँ पर बैठने का उन्होंने फैसला लिया। आपने इस मौके, उनकी अपनी बर्थडे के मौके पर किताबें, कॉपियां और कुछ स्टेशनरी आपने तकसीम करने का उन्होंने फैसला लिया। मैं उसके लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप चूंकि अभी बच्चे हैं, आप भी चाहते होंगे कि आपका बर्थडे सेलिब्रेट करें, आपके भी मम्मी पापा कोई ना कोई सेलिब्रेट करता होगा। पहले तो करना नहीं चाहिए, कोई जरूरी नहीं है सेलिब्रेट करना, अपना एक साल और कम हो जाता। लेकिन चलिए, अगर बहुत दिल बोलता है आपके दोस्त अहबाब को देखकर, सहेलियों को देख के, तो ऐसे ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। बर्थडे के मौके पे मम्मी अब्बू से कपड़े मांगने की बजाय स्टेशनरी की चीजें मंगवाना चाहिए, है कि नहीं? है ना? नहीं बोलने आ रहा बेटा। बहरहाल मैं आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्टाफ के, सर सैयद स्कूल इरशाद सर का, आपके पूरे तमाम साथियों का, कि आपने यहाँ पर हमें बोलने का मौका दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ मोहम्मद इरशाद साहब के साथ ही नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ भी आप आगे चल के खड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि मजलिस के साथ ऐसी लीडरशिप को खड़े करें ताकि मसले आगे चल के एक ब्राइट फ्यूचर इनका बन सके। इसीलिए हम लोग कोशिशें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब है, नासिर साहब है, इम्तियाज जलील साहब है, हम तमाम लोग अपने अपने सतह पर कोशिशें करते रहते हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिशें करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, हमारी बहन महाराष्ट्र के जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कीर्ति डोंगरे मैडम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला सदर समीर साजिद बुलर साहब, शहर सदर शारिक नजबंदी साहब, महिला शहर अध्यक्ष मोनिका मोरे, हमारी ताई जो हमेशा जो है मजलिस के हर काम में आगे बढ़ने की और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। और वैसे हमारे घर नेता नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे कारपोरेटर रफी खान साहब, हमारे साहब ईस्ट प्रेसिडेंट
पश्चिम के हमारे अध्यक्ष शोभ भाई इम्तियाज, हमारे जिले के जो तो यूथ के वर्किंग प्रेसिडेंट जावेद खान साहब, तमाम जिम्मेदारान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सर सैयद स्कूल उर्दू मराठी के तमाम जिम्मेदार, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इन कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो तो इतना अच्छे से ये प्रोग्राम को जो है तो ऑर्गेनाइज करने किया है। और ये जो बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह, ये बच्चों का भी जो है तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं जन्मदिन के मौके पर जो है तो अक्सर लोग जो है तो केक काटने का जो ट्रेंड जो चल रहा है औरंगाबाद शहर में बोलो या कहीं भी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमेशा जो है तो कायदीन मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीदी साहब का बोलना है कि अपने आने वाले मुस्तकबिल के हाथ में जो है कलम होना चाहिए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं मेरे जन्मदिन के मौके पर जो है तो मैं ये प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह सर सैयद स्कूल के भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जो है तो बहुत हिम्मत अफजाई की यहाँ पर। और आप क्या देने वाले उसका इजहार कीजिए, आप क्या करने वाले बच्चों के लिए जो काफी किताबें जो है तो उसमें तकसीम किए जाएंगे, क्योंकि बर्थडे जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर मैं अक्सर देखता हूँ कि बर्थडे जो है तो लोग किस तरह से मनाया जाता है, नौजवानों के अंदर ये बहुत जम के वो चल रहा है, तो हम जो है तो इस तरह से बर्थडे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और नौजवानों से भी मेरी गुजारिश है कि इसी तरह से जो है बर्थडे मनाया जाए। और एक माजूर हमारा भाई है, उसको जो है तो 6 बच्चे हैं, और मगर लेकिन उसकी हिम्मत को देख के जो है मैंने भी एक हिम्मत की है, उसको 6 बच्चे होने के बाद में उन्हें किसी के हाथ पे सामने हाथ ना फटाते हुए उसने जो है चश्मे की दुकान वहां पर चालू करके बैठा है, उसकी हिम्मत को जो सलाम है। तो उसके लिए भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बोले जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उसको व्हील चेयर का भी इंतजाम किया है, इंशाल्लाह वहां पर भी जाएंगे। मैं तमाम का जो कई दिन से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप यहाँ पर आए, मेरे हिम्मत अफजाई की है, स्कूल का भी और मेरे पार्टी के जिम्मेदार का भी कई दिन से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। या सगळ्यांनी जे आहे तर आता मला संविधानाच्या मार्गावर चाललेली आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा नारा आहे शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। संघर्ष तर हे करतातच आणि संघटित व्हा हे कार्यकर्ते करतात। तसेच आज आमचे भाऊ इर्शाद भाऊ यांनी वाढदिवसानिमित्त डॉक्टर बाबासाहेबांच्या वचनाला राबून आज लेकरांच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिलं की बर्थडेला केक वगैरे न कापता ते आज लेकरांना शिक्षणाची एक पायरी चढवण्यासाठी एक मदत करतात। तर अशी संघटित आणि शिक्षण या गोष्टीवर चालणारे विचारधारांचे लोक खूप कमी असतात, सांगत तर सगळे असतात, पण आज त्यांनी साबित करून दाखवलं की डॉक्टर बाबासाहेबांनी काय सांगितलं त्या मार्गावर आपण लेकरांना कसं घेऊन जाऊ शकतो। कुठं आपण एक वाटी तेलाचा दिवा लावण्यापेक्षा एका लेकराला त्या दिव्याखाली शिकवणं किती महत्वाचं असतं, त्याच्यामुळे भारत देश जे आहे ते पुढे वाढत जातं। तर मी भाऊचे खूप धन्यवाद मानते की तुम्ही ही जी नवीन योजना राबवून तुम्ही एक लोकांना मार्गदर्शन दिलं की तुमच्या कार्यकर्त्यांनी पण आपलं बर्थडे अशा पद्धतीने सेलिब्रेट करावं, जे नवीन उज्ज्वल भविष्य आहे ते आपल्याला अजून उज्ज्वल दिसेल याच्यामध्ये। निखार आ जाए, आप आ जाए तो शहर में निखार आ जाए, दिल के वीरान गुलिस्तां में बाहर आ जाए। मेरी मुराद डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब रियासती कारगुजार सदर, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अपने ख्याल करवाएं। मौजूद जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, समी साजिद साहब, शारिफ कश्मीरी साहब, कीर्ति धुंबे मैडम, हमारी शहर अध्यक्ष मैडम, इस स्कूल के हेड मिस्ट्रेस मोहतरम निखिल बाजी साहिबा, हमारे तमाम साथी जावेद भाई, रफीक सीता साहब, हिदायत भाई, मोहतरम शोएब भाई,
स्कूल के असातिज़ा में हमारे शाहिद भाई, मुख्तार भाई, हमारे अब्दुल्ला सर, मेरी बहनों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई इरशाद ने आज बर्थडे को एक अनोखे अंदाज में, मुनफरद अंदाज में करने का तय किया। उनका ये कदम, उनकी ये कोशिश काबिल सताइश है। मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे, ख्वाहिशात को पूरा करे, उनकी उम्र में इजाफा हो। मेरी प्यारी बेटियों, आपको देखकर मेरे दिल में एक बात पैदा होती है कि आप बेटियां हमारा मुस्तकबिल, आपको समाज की बुनियाद बनकर आगे बढ़ना है। हमारी दोनों बहनों ने कहा, हमारे दूसरे साथियों ने कहा कि इल्म की अहमियत है और समाज में इज्जत से रहना है, ऊंचे मुकाम पे पहुंचना है, बातों को समझना है, अपनी बात मनवाना है, अपनी बात पेश करना है, तो आपको इल्म आना चाहिए। देखिए, हमारे सब के आका सरवर कौनाइन खातिमुन नबीन ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए चीन जाना क्यों ना पड़े। जिस जमाने में हुजूर ने हदीस पेश की तो चीन में कौन सा दीनी स्कूल था? चीन में कोई दीनी तालीम नहीं होती थी। चीन में तो इस्लाम पहुंचा भी नहीं था। तो मतलब ये हुआ कि दूसरे तमाम इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते दीनी और दुनियावी इल्म में। आपने दुनिया के भी इल्म हासिल करना चाहिए, दीन का भी इल्म हासिल करना चाहिए। मैं चंद दिनों पहले कुरान पढ़ रहा था, एक वाकया, उसमें एक आयत थी। आयत का मफहूम कुछ इस तरह से था, आमतौर पर लोग शिकार को जाते तो उस जमाने में साथ में कुत्ते ले जाते थे, वो कुत्ता शिकार पकड़ के लाता था। अब सवाल ये पैदा होता है, वो शिकारी कुत्ते का पकड़ा हुआ शिकार जानवर उसको जुबा करके खा सकते क्या? फिका ने कहा चूंकि कुत्ते को शिकार का इल्म दिया गया था, शिकार का इल्म था, इसलिए उसकी नजासत जाती रही, उसको जुबा करके खा सकते हैं। देखो, इल्म से किसी भी जीव की शख्सियत में इजाफा होता है। बस इतना कहना है कि दिल लगा के पढ़ो। ये दिन फिर पलट कर नहीं आते। मोबाइल में, व्हाट्सएप में, टीवी में वक्त जाया मत कीजिए। अच्छी तालीम हासिल कीजिए, अच्छा मुकाम बनाइए। आप हमारा मुस्तकबिल है, हमारी बेटियां हैं। आप ऊंचे मुकाम पर जाना चाहिए, ऊंची जगह पर बैठना चाहिए। और इस सरसद स्कूल जिस बस्ती में आबाद है, यहाँ पर थोड़ा माशी तौर पर पसमानदगी है, तो यहाँ के तमाम असातिज़ा, यहाँ की सोसाइटी इन बच्चों की तालीम का जो अहम तरीन फरीज़ा अंजाम दे रही है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलजुल कर एक अच्छा मुस्तकबिल बनाएंगे। आपकी तरक्की होगी और समाज आगे बढ़ेगा, कौम की तरक्की होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
देखिए, इस तरह से आपने देखा स्क्रीन के ऊपर तमाम स्कूलों में प्रोग्राम हुआ। इरशाद साहब का जन्मदिन था, तुलबा के अंदर काफी किताब बांटी गई। उसके बाद हम चौराहे पे आते हैं और एक अपाहिज को गाड़ी दी जाती है। देखिए, गाड़ी दी गई। मैं तमाम ने मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ जो भीख मांगते हैं, हट्टे कट्टे लोग भीख मांगते हैं, इस्लाम को मुसलमान शर्मिंदा करते हैं, इनसे सबक लीजिए आप। ये माजूर इंसान है, 4-5 बच्चे हैं, चश्मे की दुकान है, मेहनत करते हैं। इस्लाम मेहनत का संदेश देता है, अपनी गैरत को जागिए आप। और जो भीख मांगते फिर रहे हैं, मुसलमानों को इस्लाम का साथ शर्मिंदा कर रहे हैं, उसे सबक लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ लोग इसके बारे में प्रेरणा लेंगे। बहुत बड़ा पैगाम जा रहा है। गाड़ी छोटी जरूर है लेकिन जज्बा अज़ाइम आईनी है लोहे के। चलिए, कैसा लग रहा है आपको गाड़ी मिली? बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपाहिज के बाद भी काम काज करते को पैगाम देंगे आप? नहीं, बस जरूरत ये मेहनत करता और खाता, मतलब भैया मेहनत करते। हाँ, देखिए, ये अपाहिज भाई ने कहा है कि मैं मेहनत करता हूँ। मैं उम्मीद करता तमाम बेरोजगार लोग जो घूम रहे हैं इस अपाहिज से सबक ले आप और मेहनत करें और आगे बढ़े। यही देखिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम की जानिब से जो है तो हमारे भाई जो है तो आज से 3 याकूब पठान साहब आज से 4 साल पहले जो है तो अपनी ही तरह जो है तो ये जो है तो फिरा करते थे, रक्षा चलाते थे। और 3 साल से जो है तो इन्हों जो तो व्हील चेयर के ऊपर आ गए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि ये जो भाई अपना माजूर रहने के बाद में भी जो है तो मेहनत कर रहा है, तो उसकी हौसला अफजाई के लिए चाहे आपको जरूरत हो या ना हो, कम से कम एक चश्मा तो भी आप यहाँ से आके खरीदिए। तो ये मेरे भाई के अंदर जो तो जज्बा पैदा होगा, हिम्मत आएंगी, ताकत आएंगी। आज हमारे भाई, हम जिनको लीडर कहते हैं, ऐसे शेख इरशाद साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के शहर उपाध्यक्ष, आज इनका जन्मदिन था। और जन्मदिन पे इन्होंने जैसे कि आप लोगों को सभी ने बताया कि केक वगैरह ना काटते हुए, धूम धड़ाका ना करते हुए, इन्होंने एक अलग पैगाम शहरवासियों को देने की कोशिश की है कि हर लीडर जो है तो इनसे प्रेरणा ले और अपने जन्मदिन के मौके पे ऐसा ही कुछ करे। वैसे भी हमारे इरशाद लीडर जो है ना कुछ ना कुछ हटके करने की हमेशा जो है ना इनके अंदर वो लगी रहती होड़ जो है ना, आज कुछ करे तो कल कुछ और करेंगे। इसलिए अपना राजकारण को भी अलग अलग तरीके से करते हैं। उनके जन्मदिन के मौके पे जैसा आप लोगों ने देखा, उन्होंने स्कूल में जरूरतमंद बच्चों को काफिया, पेन और किताबें जो बांटी है। उसके बाद में ये जो वो हमारे यहाँ पे माजूर भाई थे, उनके लिए बहुत दिन से इरशाद लीडर की हमारी बात चल रही थी कि इनके दिमाग में था कि मैं उनकी कुछ ना कुछ मदद करूँ। तो आज अपने जन्मदिन के मौके पे उन्होंने यहाँ पे इनकी जो तो मदद की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे मजलिस की जानिब से, मेरे यूथ विंग के जानिब से मैं जो है तो इरशाद लीडर को, मेरे भाई को जो है तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह इनके उम्र में और इनके सेहत में तो जो है तो इजाफा करे और अल्लाह इनको जो है तो दिन बे दिन जो है तो अच्छे से अच्छा काम करने की तौफीक नसीब करे। हमारे भाई, हमारे दोस्त इरशाद भाई जो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और माशाल्लाह इनका जन्मदिन था। जन्मदिन पे इन्होंने जो तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी लीडरों से यही गुजारिश करूंगा कि इरशाद भाई ने जैसा बर्थडे बनाया है वो वैसी बर्थडे बनाए, बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा। और इरशाद भाई को मेरे तरफ से जो तो उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बात आपको बताता चलूं, हमारे जो भाई इरशाद भाई है, ये उनका पहला काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे दवाखाने का कोई मसला हो, चाहे एमजीएम हॉस्पिटल का हो, घाटी का हो, अल्हम्दुलिल्लाह हरदम इरशाद भाई जो है तो वहाँ मौजूद रहते और पूरी जो है तो पेशेंट की पूरी जानकारी लेते हैं, उसकी मदद करते हैं। चाहे पुलिस स्टेशन का मसला हो, कोई भी फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद भाई जो है तो अपना 100% देते हैं। चाहे वो दवाखाने का मसला हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन का या कॉर्पोरेशन कोई इशू हो या कलेक्टर ऑफिस का कोई इशू हो, मैं मेरे भाई को जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दूंगा, लेकिन उनके जो काम किए तहे दिल से मैं इनको मुबारकबाद दूंगा और उनकी अल्लाह जान माल इज्जत आबरू में बरकत दे, ऐसी काम लेते रहे उनसे। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई की उम्र अल्लाह बढ़ा दे। और जो आज उन्होंने एक संदेश दिया है कि बहुत से लोग जो है तो जो पॉलिटिकल लीडर्स है, बर्थडे आता है, केक काटते हैं, पार्टी करते हैं, ये करते, लेकिन मेरे भाई ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि भाई आप एक ऐसा काम कीजिए जिससे यूथ को संदेश जाए कि आप जो है तो किस तरीके से, और एक मोमिन क्या चाहता है। अपनी भी कुछ गलतियां उसमें, क्योंकि हम खुद बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज़ों को,
मेरे भाई ने ये बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मकसद है, चाहे किसको बुरा लगो भला लगो, लेकिन मैं जो है बर्थडे ना मनाते हुए मैं ऐसा काम करूंगा जिससे यूथ को एक मैसेज जाए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई इरशाद लीडर साहब बाईजीपुरे के हमारे भावी नगर सेवक, जिनके जन्मदिन के अवसर पे हम यहाँ पर उनको मुबारकबाद देने आए हैं। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं आगे भी ऐसे ही काम करे, इसकी भी इनको एडवांस में मुबारकबाद देते हैं और हमारे भाई के लिए दुआ करते हैं। आप भी करो, हम भी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह इनको कामयाबी दे। शुक्रिया।